बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 5, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग देखेंगे। इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें ये 3 स्टेप हैं: डेटाबेस डिज़ाइन, एप्लीकेशन प्रोग्राम और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशंस। डेटाबेस डिज़ाइन करने के मुख्तलिफ मेथड हैं कि डेटाबेस एक्चुअली कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिसके अंदर एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में डेटाबेस डेवलप हो सके। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, तो सबसे पहला प्रोसेस है प्रीलिमिनरी स्टडी। प्रीलिमिनरी स्टडी होती है कि किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले के जो स्टेप्स हैं, अभी सिस्टम बनाया नहीं है, अभी सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो उसकी इब्तदाई स्टडी, जैसे हमने कोई कॉलेज सिस्टम बनाना है तो उसकी इब्तदाई स्टडी जो है वो प्रीलिमिनरी में आएगी कि इसमें स्टडी प्रोग्राम होंगे, स्टूडेंट आएंगे और डिग्री ले जाएंगे। अच्छा, अगर हमने शॉपिंग सेंटर बनाना है तो उसकी प्रीलिमिनरी स्टडी में शॉपिंग सेंटर आएगा, उसमें प्रोडक्ट्स होंगी, उसमें चीज़ें आएंगी, तो बेसिक जो सिस्टम का आइडिया है वो प्रीलिमिनरी स्टडी के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस है कि जब हम डिसाइड ही कर लेते हैं कि ठीक है हमने ये काम करना है, ये इस किस्म का डेटाबेस बनाना है, तो फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट को डीपली डिटेल स्टडी की जाती है उस सिस्टम के अंदर के कौन कौन सा डाटा होगा, किस तरह की चीज़ें होंगी, किस तरह की, फिर टेक्निकल टर्म्स आ जाती हैं, एंटिटीज़ क्या होंगी, इसके क्या प्रोसेसेस कौन से होंगे, ये वाले फिर उसको डीप में स्टडी किया जाता है। डेटाबेस डेवलपमेंट के प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरह ही है, बस यहाँ पे डीबी डिज़ाइन है, वहाँ सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग है। बाकी वही प्रीलिमिनरी के बाद रिक्वायरमेंट को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, फिर डेटाबेस को डिज़ाइन कर लेते हैं। डेटाबेस को रफली डिज़ाइन कर लिया, लॉजिकली डिज़ाइन कर लिया, फिर उसके बाद फिज़िकल के अंदर फिज़िकली प्रॉपर तरीके से जो है ना बना लिया, जो भी DBMS सेलेक्ट करना था उसके अंदर हमने प्रॉपर डेटाबेस बना लिया। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, और इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई कर देना, उसको लागू कर दिया, फिर उसमें जो मसाइल आए हैं उसको मेंटेनेंस कर दी, उसकी मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम्स। अब दूसरी अप्रोच भी है डेटाबेस की, उसके अंदर कुछ प्रोसेस थोड़े से डिफरेंट होंगे, बाकी सेम वर्क इसी तरह का होता है कि वो दूसरी अप्रोच में ये है कि एनालाइज करें यूज़र इन्वायरमेंट को, कि यूज़र किस इन्वायरमेंट में काम करता है। पहले यूज़र की रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लें डिटेल में, और फिर उसके बाद कंसेप्चुअल मॉडल बना लें और उस कंसेप्चुअल को लॉजिकल में कन्वर्ट कर लें, फिर डाटा DBMS को सिलेक्ट कर लें कि कौन सा DBMS आपने सिलेक्ट करना है, इन्वायरमेंट कैसा है उसके मुताबिक, और फिर फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन हो गया। इसमें ज़्यादातर डेटाबेस की डिज़ाइनिंग पे ही फोकस रहता है, और फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे उसको सिस्टम के अंदर, फिर उसको टेस्ट करेंगे, और ऑपरेशनल मेंटेनेंस जो बाद में मेंटेनेंस रहेगी वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसमें कुछ बुक्स में इससे हट के भी, इससे एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं। बहरहाल ये चंद प्रोसेस सब में ही आएंगे कि फ़िज़िकल, लॉजिकल और टेस्टिंग और कह लें कि ना इम्प्लीमेंटेशंस, तो ये मेन स्टेप सब में ही शामिल हो रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आ गया जी टूल यूज़ फॉर डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट। DBMS के अलावा, DBMS भी सॉफ्टवेयर ही है जो यूज़ होता है, इसके अलावा जो डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन, सिर्फ डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज़ होते हैं। उसमें सबसे पहले जो है DFD है, डाटा फ्लो डायाग्राम। तो डाटा फ्लो डायाग्राम क्या होगा, नाम से ही जाहिर है, डाटा के फ़्लो को जाहिर करता है कि डाटा कहाँ से आएगा, कहाँ पे स्टोरेज होगा, कहाँ पे इसके ऊपर प्रोसेस काम होगा, फिर कहाँ पे कह लें कि इसकी आउटपुट जाएगी, कहाँ कहाँ ये डाटा, इस तरह डाटे का फ़्लो जो है इस डायग्राम में शो किया जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए गए हैं कि कम्प्लेक्सिटी नहीं होती, और इसमें डाटे का फ़्लो का पता चल रहा होता है, इंफॉर्मेशन का फ़्लो का पता चल रहा होता है। प्रॉब्लम भी इसके डिस्कस किए होंगे कि डिटेल नहीं डिस्कस हो रही होती, बहुत सारी चीज़ें इसमें फिर भी रह जाती हैं। अब DFD बनाते कैसे हैं? डाटा फ्लो डायग्राम सिंबल्स है, डायाग्राम है एक्चुअली, उसके लिए मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ होते हैं। पहला सिंबल ये तीर का निशान, इसे कहते हैं डाटा फ्लो, कि एक यहाँ से शो हो रहा है कि इस तरफ से उस तरफ डाटा जाएगा, ठीक है। और फिर डाटा स्टोरेज के लिए ये रेक्टेंगल 1 एंड इसका ओपन होता है, तो ये डाटा का स्टोरेज, जहाँ पे हमने डाटा स्टोरेज करवानी है वहाँ पे ये वाला सिंबल बनाएंगे और कुछ ऊपर थोड़ा सा लिख देंगे।
अगर कहीं डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए ये 2 सिंबल इस्तेमाल होते हैं। ये भी बना सकते हैं आप, ये कॉर्नर एज जो है इसके राउंडेड बना के, तो ये इस तरह का स्क्वायर भी बन सकता है। और डीएफडी प्रोसेस को इस तरह नंबर भी दे दिए जाते हैं, ये उसके अंदर ही नीचे नाम लिख दें, ऊपर नंबर लिख दें। एक्सटर्नल एंटिटीज़ का आगे डिटेल में डिस्कशन आएगी कि एंटिटीज़ यूँ समझ लें कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो सिस्टम में यूज़ की जाती हैं उसको टेक्निकल नाम दे दिया गया, ये एंटिटी है। किसी शख्स, जगह, चीज़, इवेंट वगैरह का नाम एंटिटी कहलाती है। तो एक्सटर्नल बाहर वाले लोग इस सिस्टम के साथ जहाँ अटैच होंगे वहाँ रेक्टेंगल बना के लिख दिया जाएगा, ये एंटिटी है। कलेक्टर नाम से ज़ाहिर है जी, कलेक्शन जहाँ पे हो रही हो, मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा एक जगह पे आ रहा हो तो वो कलेक्टर है। ये मुख्तलिफ चीज़ हैं, यहाँ आया और फिर यहाँ से इकट्ठा एक दफ़ा चला गया। जैसे हमारी कॉल वहाँ टावर में जाती है, टावर से फिर इकट्ठी आगे निकल रही होती हैं। और इसी तरह सेपरेटर है कि एक जगह से आ रही है और फिर बहुत सारी जगह को जा रहा है। ये 3 से ज़्यादा भी सैम्पल्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कहलाती है सेपरेटर। रिंग सम ऑपरेटर्स, ये वाला एंड ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है कि ये लाजमी है दोनों, जिस तरह एंड ऑपरेशन है वो वाला। अब टाइप ऑफ डीएफडी की बहुत सारी टाइप्स हैं वैसे, मतलब एक डीएफडी बनाने के कितने प्रोसेस हैं, तो आमतौर पे ये 3-4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में ओवरऑल पिक्चर पूरे सिस्टम की दिखा दी जाती है। ये परचेजिंग सिस्टम है और इसके साथ सप्लायर अटैच हैं, मार्केटिंग के लोग अटैच हैं और रिसीविंग डिपार्टमेंट अटैच है, और भी 2-4 आप कर सकते हैं जो आपका सिस्टम शो कर रहा हो। जैसे लाइब्रेरी का सिस्टम आगे दिखाया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, ये एडमिशन सिस्टम है, इसके अंदर स्टूडेंट है, डीन है, फैकल्टी मेंबर है, रजिस्ट्रार है। आपके सिस्टम में अगर 1-2 और भी एंटिटीज एक्सटर्नल लोग अटैच हैं तो आप वो भी लिख के साथ में फ्लो उसका जाहिर कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं होता ये डायग्राम। तो इस पिक्चर को ओवरऑल सिस्टम की अब अंदर कैसे होता है, क्या काम होता है, इसमें डिटेल नहीं होती, तो ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहलाती है। इसके बाद आगे बनता है डाटा फ्लो डायग्राम, जिसे लेवल 0 कहते हैं। इसके अंदर कुछ एलेबोरेट किया जाता है, उस सिस्टम को मज़ीद प्रोसेसेस उसके अंदर दिखा दिए जाते हैं कि ये काम हो रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे।